जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी सुग्रीव और विभीषण और सारी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर वार्तालाप कर रहे हैं। वहां पर अचानक से दक्षिण दिशा की ओर बादल घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है, ऐसा श्री रघुनाथ जी को लगा। तभी विभीषण ने कहा कि वहां पर लंका की एक चोटी पर महल है और वहां रावण नाच गान देख रहा है। ना ही वहां पर कोई बिजली कड़क रही है और ना ही कोई बादल है। दोहा नंबर 13। छत्र मुकुट तांटक तब हते एक ही मान, सबके देखत मही परे मरमुन को जान। अर्थात और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउ आइन संग, रावण सभा संक सभा, देखि महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस तर्कस में आ घुसा। यह महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेष, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मजारी, यस गुण भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल जैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगति बनाए, सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर यह वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसेहु, जब ते श्रवण पूर महि खसेहु। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरुद्ध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ लग धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु ग्राना अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निवेश अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष है, यानी कि पलक मारना और खोलना। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन लंबपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं है, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है
उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है। रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरितन सिजारा, उदर उदधि अधि गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कालपना। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां है, नदियां नसों का झाड़ है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना क्या ही की जाए।